क्लास 10 ये एक ऐसा शब्द है जिसको सुन के बच्चों का पैंट गीला हो जाता है। क्लास 10 ये एक ऐसा समय है जब माँ बाप कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो जाता है। क्लास 10 ये वो समय है जब पेरेंट्स तुम्हें हर एक किसी का बच्चा का सर कंपेयर करेगा। क्लास 10 जब तुम्हारे रिश्तेदार पैदा होना शुरू हो जाते हैं। क्लास 10 तो गाइस तुम लोग को पता चल गया होगा आज का वीडियो क्या के ऊपर में है। आज मैं आप लोग को क्लास 10 का मेरा कुछ कहानी लुक बताऊंगा कि मैंने क्लास 10 में क्या क्या गलती किया था और वही सेम चीज मैंने क्लास 12 में भी किया है, जिसका वजह से मेरा मार्क्स बहुत कम हो गया था। और मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग भी वही गलती करो, इसलिए आज मैं आप लोग को भर्ती कहानी सुनाऊंगा और कहानी सुनाने के अंत में मैं आप लोग को बताऊंगा वो 5 चीजें जो आप लोग को कभी करना ही नहीं है। तो ध्यान से सुनिए गाइस, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए लास्ट तक देखिए। चला क्लास 10 सुन के तो किसी किसी का पैंट गीला हो गया होगा। चलिए गाइस तो शुरू करते हैं। सो गाइस तो मैं आप लोग को बता दूं कि मैं बचपन से बहुत एवरेज लड़का था। मेरा पढ़ाई एवरेज था, मैं स्पोर्ट्स में एवरेज था, मैं एवरेज ही था गाइस। लेकिन ऐसा बोल के नहीं कि मेरा मार्क्स बहुत कम आता था, मुझे अच्छा मार्क्स मिलता था। क्लास 9 तक मेरा मार्क्स बहुत अच्छा था। फिर जैसे ही क्लास 9 का लास्ट एग्जाम शुरू होने वाला था, उसका बीच में मुझे बहुत सारा इंसान बोलने लग गया था कि तुम जैसे क्लास 10 पहुंचेगा तुम्हें पढ़ाई अच्छे से करना है। क्लास 10 बहुत जरूरी है, तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। क्लास 10 में कम मार्क्स मतलब जॉब नहीं मिलेगा। तो तुम लोग समझ रहे कितना प्रेशर था। ऊपर से जब मैं क्लास 9 में था तब मेरा अंदर और एक प्रेशर था। वो प्रेशर क्या चीज का था? 90% लाने का। अभी मैं आप लोग को ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा भैया है, मेरा असली भैया, उसका क्लास 10 का मार्क्स बहुत अच्छा था गाइस। उसका क्लास 10 में 92% आए थे। तो मेरा भैया को मुझसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन था। मेरा भैया मुझे बचपन में बोलता था कि तुम मुझसे ज्यादा लाएगा। मैंने मेरा भैया को बोले कि भैया मैं तो एवरेज है, मैं तो नहीं ला पाएगा। लेकिन भैया मुझ पर बहुत भरोसा करता था। मेरा भैया ने मुझे बोले कि नहीं तुम तो लाएगा, तुम मेरा रिकॉर्ड तोड़िया, तुम 93 लाएगा। फिर मेरा पापा भी मेरा ऊपर बहुत भरोसा करता था। तो हाँ गाइस, बचपन से मेरा अंदर बहुत प्रेशर था मेरे पापा और मेरे भैया का द्वारे कि मुझे जैसे भी 93 तो लाना ही है, भैया का रिकॉर्ड जैसे भी तोड़ना है। तो माथा में प्रेशर लेके मैं जैसे ही क्लास 10 पहुंचे तो सब बदल गया। जैसे मैं क्लास 10 पहुंचे मेरा अंदर का डर और बढ़ने लग गया, क्योंकि ये वो समय था जिस समय सब बच्चे बहुत सीरियस हो जाते हैं। मुझे बचपन से सब लोग बोल रहा था जब तुम क्लास 10 पहुंचेगा तब असली पढ़ाई होगा, जब तुम क्लास 10 पहुंचेगा तब असली एग्जाम होगा। और फाइनली गाइस मैं क्लास 10 पहुंच चुका था। तो मेरा अंदर बहुत प्रेशर था, एक्साइटमेंट था और नर्वसनेस भी था। जैसे क्लास 10 शुरू हुआ मेरा अंदर बहुत कॉन्फिडेंस था, मोटिवेशन था। मैंने सोचा कि साला ये बार तो मैं सबसे अच्छा से पढ़ाई करेगा और टॉप ला देगा, 90% तो जैसा भी लाएगा ही लाएगा। लेकिन जैसे जैसे क्लास 10 आगे बढ़ते गए मेरा कॉन्फिडेंस वैसे ही कम होते गया और जोश तो जैसे कि कैंडल की तरह बुझ गया गाइस। ऐसा कैसे हुआ मैं आप लोग को बताएगा। सो गाइस तो मैंने अचानक से खुद का अंदर में डाउनफॉल देखना शुरू कर दिया। जब भी हम लोग क्लास में कुछ क्लास टेस्ट लेता था, नहीं तो ऐसे टर्म एग्जाम, नहीं तो कुछ भी एग्जाम जो स्कूल का एग्जाम लोग होता था, उधर में मैंने अपना मार्क्स को धीरे धीरे कम होते हुए देखा। कभी मुझे 50 से 48 मिलता था, कभी मुझे 50 से 37 मिलता था, कभी मैं फेल भी हो जाता था सेम सब्जेक्ट में। मैं आप लोग क्लास टेस्ट का बात बता रहा है। तो उसका वजह से टीचर लोग भी मुझे बहुत गाली देना शुरू कर दिया था। जो टीचर लोग क्लास 9 तक मुझे बहुत तारीफ करता था, वो लोग क्लास 10 में ही मेरा बेइज्जती करना शुरू कर दिया। बेइज्जती मतलब वो लोग भी डिसअपॉइंट था मेरा से। तो वो लोग मुझे हमेशा बोलता था किजन क्या हो गया, तुम पढ़ाई करना क्यों छोड़ दिया। लेकिन वो रीजन मुझे भी पता नहीं था। तो क्लास में मैं खुद का डाउनफॉल देखते गया, मार्क्स में मैंने खुद का डाउनफॉल देखते गया। साला एक तो पहले से मार्क्स कम हो रहा था, ऊपर से मैंने वो गलती की जो मुझे कभी करना ही नहीं चाहिए था। मैंने खुद को दूसरा लोग से कंपेयर करना शुरू कर दिया। माँ बाप का कंपेयर करने से पहले मैंने खुद को ही कंपेयर कर लिया गाइस। टॉपर लोग को तो भूल जाओ, वो लोग का मार्क्स देखे तो पहले दुख लगता था। अभी साला क्लास 10 में गधा लोग, जो लोग क्लास 8-9 में गधा था, वो लोग भी स्मार्ट बन गया। वो लोग को भी 50 में 48-49 मिलना शुरू हो गया। तो उन लोग को देख के मेरा माथा और भी खराब होने लग गया। लेकिन शायद गलती मेरा ही था, क्योंकि मैंने मेहनत किया ही नहीं था। घर में भी मेरा इतना कुछ अच्छा पढ़ाई तो चल नहीं रहा था। जब भी मैं घर आता था मैं पढ़ाई करने के चक्कर में हमेशा फोन देख के बैठ जाता था। मैं हमेशा जब भी पढ़ने के लिए किताब खोलता था तो सेंटेंस पढ़ने से पहले मैं 2 वीडियो जरूर देखता था, पता नहीं क्या के लिए। मुझे ऐसा लगता था कि पढ़ाई करने में टाइम वेस्ट है और वीडियो देखने में टाइम पूरा फुल यूज है। लेकिन एक दिन मैंने सोचा नहीं, मुझे पढ़ाई करना है, इसलिए मैंने क्या किया, फोन को साइड में फेंका और पढ़ना शुरू कर गया। लेकिन जैसे ही मैं पढ़ रहा था नोटिफिकेशन आ गया फोन से और मैं फोन में ऐसा झपटा है जैसे शेर हिरन में झपटेगा इस, मतलब जस्ट तुम इमेजिन करो। और फिर मैंने 2 घंटा वही वेस्ट कर दिया। तो हाँ गाइस, घर में मेरा इतना अच्छा पढ़ाई तो चल नहीं रहा था और ऊपर से पता नहीं मैंने क्लास 10 का समय में इतना अजीब अजीब हरकत क्यों शुरू कर दिया। जब मैं क्लास 9-8 में था मैंने कभी दोस्तों के साथ पार्टी नहीं किया, कभी दोस्तों के घर में नहीं गया, कभी मैंने कुछ किया ही नहीं। लेकिन जैसे ही क्लास 10 हुआ है, पार्टी करना, दोस्त के घर जाना, चिल मारना, गपशप करना, सब शुरू कर दिया मैंने, पता नहीं क्या के लिए। मेरा मन ऐसा था कि बोर्ड्स के समय तो एंजॉयमेंट करने मिलेगा नहीं, तो अभी कर लो एंजॉयमेंट। वो मेरा मेंटेलिटी था और वही मेरा सबसे बड़ा गलती था। ऊपर से साला मेरा दोस्त लोग भी पता नहीं क्लास 10 में इतना जोश कहां से है। वो लोग को हर समय कुछ ना कुछ, चलो दोस्त चलो मोमो खाने जाएगा, चलो दोस्त यहाँ पे घूमने जाएगा, चलो नदी जाते हैं। तो वो लोग का वजह से मैं और भी नहीं पढ़ पाया। तो गाइस तुम लोग को पता चल रहा होगा क्लासरूम का सिनेरियो और घर का सिनेरियो। ऊपर से गाइस मेरा मैथ्स बहुत खराब था। अलग सब्जेक्ट लोग तो पहले से थोड़ा खराब था, लेकिन इतना खराब नहीं, मैं कम से कम उन लोग में थोड़ा अच्छा मार्क्स तो ला पा रहा था। लेकिन मैथ्स बहुत खराब था। मेरा मैथ्स क्लास 9 तक बहुत अच्छा था, लेकिन क्लास 10 में साला एक तो हरामी टीचर आया, जो अच्छा मैथ्स का टीचर था वो चला गया ट्रांसफर होके, और एक तो खराब टीचर आया हम लोग क्लास में। इतना अच्छा पढ़ा है वो, इतना अच्छा पढ़ा है कि साला इंसान लोग चैप्टर 8 का डाउट पूछ रहे, मैं चैप्टर 4 में अटका हुआ था। देखिए गाइस, पहले मैं मैथ्स में बहुत वीक था, लेकिन तब भी मैंने इतना गलत डिसीजन दिया है। मैं आप लोग को बताएगा वो डिसीजन क्या था। तो क्या हुआ, एक दिन जब मैं क्लास गया तो हम लोग का मैथ्स सर ने हम लोग को एक क्वेश्चन पूछा है, तुम लोग के पास 2 ऑप्शन है, एक तो स्टैंडर्ड मैथ्स, एक तो बेसिक मैथ्स, तुम लोग क्या लोगे। तो मैं पूरा कंफ्यूज, मैंने तो कभी सुना ही नहीं। मैं तो सोचता था मैथ्स बस एक
हुई है, अभी पता चले साला मैथ्स का अनुलोम विलोम मेल फीमेल भी होता है। बस मुझे एक चीज पता था, स्टैंडर्ड हार्ड होता है, बेसिक थोड़ा इजी होता है। उस समय में वो मेरा लाइफ का बात था, तो मुझे खुद का डिसीजन खुद से लेना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं लिया है। मैंने सबसे बड़ा गलती क्या किया है, मैंने मेरे दोस्त लोग से एडवाइस लिया है, वो भी टॉपर लोग से, पता नहीं क्या के लिए। मैंने एक तो टॉपर दोस्त को बोले तुम क्या ले रहे, तो वो बोले कि वो स्टैंडर्ड ले रहा है। एक तू को पूछे वो भी स्टैंडर्ड ले रहा है। लास्ट में एक दोस्त मुझे क्या बोलते हैं, अगर तुम्हें बड़ा होकर साइंस पढ़ना है, 11-12 में साइंस लेना है, तो तुम्हें स्टैंडर्ड मैथ्स लेना पड़ेगा। और तुम लोग को मैं बता दूं कि कॉमर्स लेने से पहले मुझे साइंस बहुत लेने मन था, तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे तो स्टैंडर्ड लेना ही है। फिर मैं घर गया, घर में पापा भैया दोनों था। मैंने दोनों को बोले कि क्या लेने से अच्छा होगा, तो पापा मुझे बोले कि बेसिक मत लो, बेसिक तो बच्चा लोग लेते हैं। मजाक वो ऐसा नहीं बोले, वो मुझे बोले कि अगर तुमने बेसिक ले लिया तो तुम साइंस ही ले पाएगा, सेम जैसे मेरा दोस्त ने बोला। तो मेरे लिए कंफर्म हो गया था कि चलो ठीक है, साइंस लेना है तो स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा। भैया ने मुझे बोले कि तुम तो मैथ्स में अच्छा ही है, ले लो स्टैंडर्ड। अभी मैं उन लोगों को कैसे बताऊं कि फटा हुआ है मेरा। लेकिन मैंने फ्यूचर का बिना कुछ सोच के मैं स्कूल चला गया। फिर मैंने वहाँ पे फॉर्म फिलअप कर दिया कि हाँ मैं भी स्टैंडर्ड लेगा, क्योंकि मुझे कूल गाय बनना था। पता नहीं उस समय में स्टैंडर्ड लेना फ्लेक्स क्यों था, ताकि मैं दूसरा लोग को बोल पाऊँ कि तुम लोग तो बेसिक लिए, मैंने स्टैंडर्ड लिया ब्रो। मैं एक गधा है, मैं बहुत बड़ा गधा है। सो गाइस मैंने तुम लोग को मैथ्स का बात तो बता दिया, लेकिन पता नहीं उस समय में मेरा अंदर का कौन सा कबीर सिंह जाग गया कि मैंने क्लास 10 में बहुत टीचर लोगों का झगड़ा किया, आर्ग्यूमेंट्स। एक तो सर का साथ जो किए वो तो मेरा फेवरेट सर था, सोमनाथ सर बोल के हम लोग को सोशल पढ़ाता था। सर मेरा ऊपर बहुत एक्सपेक्टेशन था सर का, लेकिन क्या हुआ, जब भी क्लास 10 में सर मुझे सोशल साइंस पढ़ाता था, मैं सो जाता था, मुझे नहीं पता क्यों। सर मुझे हमेशा गाली देता था कि तुम सोता क्यों, तुम पहले इतना अच्छा था, अभी क्यों अच्छा नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन सर ने सबसे एक एक करके क्वेश्चन पूछे, मुझसे भी क्वेश्चन पूछे, मैंने आज जवाब दे दिया। फिर सर ने क्या किए, सर ने बोले कि मैंने तुम लोग से क्वेश्चन पूछे, अभी सब स्टूडेंट्स लोग मुझसे क्वेश्चन पूछो, ताकि हम लोग का डाउट और भी क्लियर हो सके। तो एक एक करके सब लोग क्वेश्चन पूछ रहे सर से, लेकिन मैंने सर से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं, क्योंकि मैंने वो चैप्टर पढ़ा नहीं था। तो सर ने मुझे खराब से गाली दी, गई बहुत खराब से गाली दी पूरा क्लास का बीच में। वो गाली देना जायज भी था, लेकिन पता ही है मैंने क्या किया, उसका बात को मैंने दिल पे ले लिया, मैंने ईगो पे आ गया मेरा। मैंने क्या सोचे, साला क्लास 10 खत्म होने तक मैं इससे एक भी डाउट पूछेगा नहीं। मैं दोस्त लोग भी मुझे बोले कि अरे कीजन पागल हो गया तुम तो सोशल में वैसे भी अच्छा है, पूछो यार इंप्रूवमेंट होगा। लेकिन मेरा अंदर का ईगो था, मैंने नहीं पूछा। आई विश मैं वो सर को अभी सॉरी बोल पाता। अभी दिन अगर मैं फ्यूचर से सर से मिलने से मैं सर को सॉरी बोलेगा, सर को कि जो सर ने किया था वो सही था, जो मैंने किया वो गलत है। तो हाँ गाइस, ऐसा करके मेरा सोशल साइंस का मार्क्स भी बहुत कम हो गया था। तो जैसे तैसे वैसे तैसे पढ़ के अभी आ गया स्टडी लीव। सब स्कूल का छोटा एग्जाम खत्म, अभी 2 महीना का स्टडी लीव। अभी कीजन क्या करेगा, क्या कीजन बहुत पढ़ेगा, क्या कीजन बहुत मेहनत करेगा, नहीं कीजन गू खाएगा, पता नहीं गाइस। स्टडी लीव भी हो गया, लेकिन मेरे अंदर थोड़ा भी सीरियसनेस था ही नहीं। घर पे तो मैं पढ़ता नहीं था। फिर तुम लोग को लग रहा कि ट्यूशन में तो पढ़ता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी मैं ट्यूशन जाता था तब वो ट्यूशन नहीं, वो कोठा बन जाता था। उधर हम सब गपशप मारने जाते थे, सब दोस्तों चिल मारने जाते थे। और सर भी हम लोग से उम्मीद ही हार गया था, सर हम लोग को गाली भी नहीं देता था, जो बात करने करो। एक दिन क्या हुआ, दोस्त हम लोग जो ट्यूशन में गपशप मार रहा था, तो तभी हम लोग का ट्यूशन सर ने हम लोग को गाली तो नहीं, अच्छे से समझाया कि देखो बच्चा लोग, तुम लोग का लास्ट साल है, क्लास 10 है, तुम लोग को मेहनत से पढ़ाई करने, तो तुम लोग क्या करो, ट्यूशन में नहीं पढ़ने से भी ट्यूशन खत्म होने के बाद डायरेक्ट से घर जाओ, वहां पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छा फ्यूचर बनेगा। सर भी इमोशनल, हम लोग भी इमोशनल। हम लोग ने सर को वादा किया कि सर ठीक है हम लोग जाएगा, हम लोग आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग ट्यूशन से डायरेक्ट से खत्म होने का घर जाके पढ़ाई करेगा। लेकिन गाइस सबसे शर्म वाला बात और सबसे जोकर बात तो ये है कि ट्यूशन खत्म होने के आधा घंटा बाद दोस्त हम लोग बाजार में घूम रहे थे, और सर भी वहां पे अलग स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए जा रहा था अलग का घर में, और सर और हम लोग बाजार में मिले। तुम लोग वो सिनेरियो को इमेजिन कर पा रहे गाइस, कितना शर्म लगा होगा। हम लोग अभी अभी सर को प्रॉमिस किया था, और अभी हम लोग सर का वादा तोड़ दिया, मतलब इतना जल्दी। तो सर ने हम लोग को बस स्माइल दिया, सेक्सी बॉय वाला स्माइल। तो हाँ गाइस, ट्यूशन भी इतना कुछ खास तो चल नहीं रहा था गाइस। तो मैंने तुम लोग को स्कूल का कहानी बता दिया, मैंने तुम लोग को अपना घर का कहानी बता दिया, मैंने अपना ट्यूशन का बारे में बता दिया। अभी मैं तुम लोग को वो चीज बताएगा जो तुम लोग को कभी करना नहीं है, वो है कभी ओवर स्मार्ट नहीं दिखाओ, कभी ओवर स्मार्ट बनना नहीं है सब सिचुएशन में, जो मैं बन गया था गाइस। मैं इतना ओवर स्मार्ट था, इतना ओवर स्मार्ट था, मैंने क्या सोचा, 2 महीना का स्टडी लीव है, ट्यूशन जाके टाइम वेस्ट कौन करेगा, इससे अच्छा तो मैं घर पे पढ़ लेता हूँ, गू पढ़ लेता हूँ। जैसे कि तुम लोग को पता है कि मैथ्स में मैं बहुत वीक था, और सर हम लोग को ट्यूशन में मैथ्स ही पढ़ा रहा था, लेकिन मैंने क्या किया, सर को बोले कि सर मैं अभी से ट्यूशन नहीं आएगा, मैं घर पे पढ़ाई करेगा। सर ने मुझे बोले कि कीजन पढ़ लो यार थोड़ा सा। तो मैंने सर को बोले सर कुछ नहीं, यहाँ पे बैठ के मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं घर पे पढ़ लेगा। पर मैंने पढ़ा नहीं, मैं सब सब्जेक्ट पढ़ा है, बस मैथ्स को छोड़ के। गाइस तुम लोग को पता चल रहा है, एक तो बच्चा स्टैंडर्ड मैथ्स लिया है और वो अभी तक चैप्टर 3 में ही है। स्टैंडर्ड वाला बच्चा लोग को तो छोड़ ही दो, बेसिक लिया वाला बच्चा लोग भी एनसीईआरटी का बुक खत्म करके आरटी शर्मा कर रहा है, कोई कोई क्वेश्चन आंसर कर रहा है, कोई कोई एमसीक्यू सोल्व कर रहा है, और मैं चैप्टर 3 में। लेकिन तब भी पता नहीं कुछ प्रेशर नहीं, तो ऐसा आराम आराम से पढ़ के आ गया बोर्ड्स। फर्स्ट एग्जाम गया अच्छा गया, सेकंड एग्जाम गया ठीक था, थर्ड एग्जाम गया और भी ठीक था, सब सब्जेक्ट अच्छा ही गया था, इतना अच्छा नहीं गया था लेकिन ठीक ठाक गया था। लेकिन तभी मैथ्स का एग्जाम आता है गाइस। अभी मैं क्या करूं, कल मैथ्स का एग्जाम है और मैं आज रात को एनसीईआरटी का बुक पढ़ रहा हूं, वो भी चैप्टर 4। साला अलग बच्चा लोग क्या क्या सोल्व करके बैठा हुआ है, तब भी वो लोग डरा हुआ है, और मैं यहाँ पे एनसीईआरटी का चैप्टर 4 कर रहा, लेकिन तब भी मेरे अंदर डर ही नहीं है। मैंने क्या किया, मुझे पता चल गया कि मैथ्स में मेरा कुछ नहीं हो सकता है। मैंने किताब बंद किया, पापा का पास गया, मैंने पापा को बोले कि मुझसे नहीं हो रहा है, कल का एग्जाम में मैं फेल है। लेकिन मेरा पापा ने मुझे गाली नहीं दिया, शायद वो सोच रहा होगा अगर अभी गाली देगा
तो बच्चा प्रेशर में आके और भी घटिया कर देगा एग्जाम। तो मेरा पापा ने मुझे बोले कि देखो तुम कैसा होगा तुम देखो। तो ऐसा डर का माहौल में मैं जी के नेक्स्ट दिन आ गया। सुबह को मैं नहा के गया था। हाँ गाइस, मैं उस समय नहा के गया था। एग्जाम हॉल में मैं जैसे ही पहुंचा, मेरा हार्ट बीट इतना तेज था, ऐसा लग रहा था कि हाथी डांस कर रहे हैं यहाँ में, इतना तेज था। मैंने सब बच्चा लोग का चेहरा देखा है, मेरा सब दोस्त लोग का, वो लोग का भी हालत खराब था। बस एक टॉपर ही था जो स्माइल कर रहा था। फिर आता है क्वेश्चन पेपर, इतना मोटा क्वेश्चन पेपर, इतना मोटा, ओ भाई, उसको देख के मेरा जो हालत खराब हुआ ना। मैंने क्या किया, क्वेश्चन पेपर मिलने के साथ साथ मैंने कुछ क्वेश्चन नहीं देखा, मैंने सिर्फ एमसीक्यूज देखा है। मैंने सोचा कि साला 20 एमसीक्यू में से 5 भी पता चल गया तो बस काफी है। देखा है तो साला मुझे एक भी नहीं आता है। मेरा माथा खराब हो गया। तुम लोग इमेजिन करो एक ऐसा पेपर, वो भी बोर्ड्स में, जिसमें तुम्हें एक भी क्वेश्चन आते ही नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं। मैंने सोचा से मेरे हालत खराब है, दूसरा लोग का चेहरा दिखा, वो लोग भी उंगली चबा रहे, अलग अलग स्कूल का बच्चा लोग भी उंगली चबा रहे, मतलब वो साल का पेपर ही घटिया आया था। मेरा माथा खराब हो गया। मैं वहाँ पे बैठ के बस क्वेश्चन पेपर को घूर के देख रहा है। मैं बस ये सोच रहा कि मैं तो गया। फिर मैंने दूर से टॉपर को देखा है, टॉपर भी माथा खुजा रहा था, तो उसको देख के मैं थोड़ा रिलीफ हो गया कि साला टॉपर ही नहीं सक रहे तो मैं कहाँ से सकेगा। सो गाइस, तो मैंने वो मैथ्स का एग्जाम हंस हंस के दिया, पूरा मजा से हंस हंस के दिया। 3 घंटा का पेपर मैंने 1 घंटा में कर दिया। एग्जाम हॉल से जैसे मैं बाहर निकला, सबका मुंह में एक ही था कि साला स्टैंडर्ड का पेपर इतना हार्ड था, स्टैंडर्ड का पेपर इतना हार्ड था। फिर वो लड़का, वो टॉपर लड़का जो उस समय बाल खुजा रहा था, वो बाहर निकाल के क्या बोलता है, आज का पेपर तो बड़ा इजी था। साला उसका बात सुन के मैं सोचा बम्बू कहा है, उसका पिछवाड़ा में बम्बू घुसा देना था गाइस, इतना गुस्सा लग रहा था मुझे। मैंने जैसे बेसिक का पेपर देखा, साला मुझे वो भी नहीं आते। फिर मैं घर गया, मैंने मेरे पापा को बोले कि पापा मेरे एग्जाम खराब हो गया। तो पापा ने बोले कि कुछ नहीं, रिजल्ट आने दो। उसका बात सुन के पता चला था मुझे कितना खराब से धुलाई मिलने वाला है। फिर गाइस वो समय आया जिसे हर एक बच्चे डरते हैं, रिजल्ट से पहले का समय। मैं पूरा डरा हुआ था। दिन में मैं हमेशा 10 बार ऐसा तो अपना मार्क्स कैलकुलेट करता था कैलकुलेटर में। अगर 80 और 90% नहीं आने से मैं इतना डर जाता था, फिर मैं खुद का मन रखने के लिए 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा बढ़ा भी देता था। लेकिन गाइस रिजल्ट का कुछ अता पता ही नहीं था, पूरा सस्पेंस माहौल था। रिजल्ट कभी भी आ सकता था, कल भी आ सकता था, परसों भी आ सकता था, आज भी आ सकता था। मैं हमेशा यूट्यूब में अप टू डेट था। और मैं सच बोल रहा, ये यूट्यूब वाला लोग इतना हरामी होता है, यूट्यूब वाला टीचर लोग स्पेशली। साला एक टीचर था, उसका मैंने थंबनेल देख के ऐसा डर गया। थंबनेल में क्या था, ओ माय गॉड रिजल्ट केम आउट, दिस टाइम चेकिंग वाज वेरी हार्ड। मैं इतना डर गया, साला रिजल्ट आ गया क्या। मैंने जैसे वीडियो ऑन किया, वीडियो में क्या था, तो बच्चों रिजल्ट आने वाला है, कब आएगा हमें पता नहीं, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। मेरा माथा खराब हो गया, मेरा माथा खराब हो गया गाइस। सिर्फ वो नहीं था, और भी बढ़ती था, पर वो टीचर उसमें नहीं रुका है। हर दिन सेम वीडियो, अलग अलग थंबनेल का साथ। तो लास्ट में मैंने क्या किया, मैंने यूट्यूबर में भरोसा ही नहीं किया। मैंने सोचा कि छोड़ो, नहीं देखते रहेगा मैं वीडियो, और डर लगी है। जब असली रिजल्ट का दिन था, मुझे कुछ पता ही नहीं रिजल्ट आया कि नहीं आया। मेरा दोस्त ने मुझे कॉल करके क्या बोलते हैं, मेरा तो इतना आया, तुम्हारा कितना आया। वो सुन के मैं इतना डर गया। मैंने क्या किया, मेरा दीदी पापा मम्मी सबको बुलाया, हम लोग सब लोग साथ में बैठा हुआ था। मैंने दोस्त से लिंक मांगा, लिंक के अंदर घुसे, वहाँ पे कुछ रोल नंबर मांग रहा था। मैंने मेरा डॉक्यूमेंट्स लेके आया। मैं जैसे रोल नंबर टाइपिंग कर रहा था, मेरा हार्ट बीट और तेज होते जा रहा था। मैंने जैसे ओके पे दबाया, फिर मैंने सबसे पहले जो मार्क्स देखा वो था मैथ्स का 42। मैं बहुत डर गया, मैं बहुत शौक था, मैं उससे यार बहुत दुख था। मैंने मेरा पूरा टोटल मार्क्स को परसेंटेज निकाला तो आ रहा था 74। मैं बार बार कर रहा था, मैं बार बार परसेंटेज निकाल रहा था। मैं बस यही होप कर रहा था कि कुछ चमत्कार हो जाए, 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा बढ़ के मेरा जैसे तैसे 80 हो जाए, लेकिन नहीं हुआ गाइस। मेरा पापा ने मुझे गाली नहीं दी क्योंकि उसको पता था कि मैंने कितना मेहनत की है। फिर अचानक मेरा भैया का कॉल आता है, तो मेरा पापा मुझे बोलते कि भैया से बात करें। मैंने मेरे पापा से फोन लिया, फिर मैं यही सेम जगह में आया, मैंने फोन रखा कान में। भैया ने मुझे बोले कि कैसा था तुम्हारा रिजल्ट, तो वो सुन के गाइस मैं रो गया। मैं बहुत खराब से रोया गाइस, मैं हावड़े नहीं मान रहा, मैं कुछ ज्यादा खराब से रो गया, मतलब कुछ ज्यादा खराब से, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैंने मेरे भैया का भरोसा पूरा तोड़ ही दिया। क्योंकि मैं भैया मुझसे बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये तो 93 लाएगा, लेकिन मैं नहीं ला पाएगा। फिर मैं भैया भी मुझे बोले कि क्यों रो रहे तुम्हारे, तुमने मेहनत तो बहुत की है। लेकिन उसके बाद भैया मुझे एक चीज बोले जो मुझे अभी भी याद है गाइस। भैया मुझे बोले कि शायद मैंने तुमसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था। तो गाइस वो सुन के मैं बहुत दुख हो गया। मैंने मेरा पापा का भरोसा तोड़ दिया, भैया का, मम्मी का, दीदी का, सबका भरोसा तोड़ दिया गाइस। मुझे क्लास 10 में मस्ती नहीं करना चाहिए था, ओवर स्मार्ट नहीं दिखाना चाहिए था, ठीक से डिसीजन लेना चाहिए था, मेहनत करना चाहिए था। सो गाइस, तो मैंने अभी तक जितना भी तुम लोग को कहानी सुना है, उससे मैं तुम लोग को बस एक एडवाइस देना चाहेगा गाइस, कि जो गलती मैंने किया है वो तुम लोग कभी मत करो। अगर तुम लोग 10 में हो या फिर 12 में हो या फिर जितना भी क्लास में हो, तो अभी मैं तुम लोग को बताएगा कि मैंने क्या क्या गलती किया। सबसे पहला गलती, मैं ओवर स्मार्ट हो गया था। दूसरा गलती मैंने क्या किया, मैंने ठीक से डिसीजन नहीं लिया। तीसरा गलती क्या था, मैंने खुद को दूसरा से कंपेयर करना शुरू कर दिया था। चौथा गलती क्या था, मैंने पढ़ाई में फोकस नहीं किया गाइस। और लास्ट 5वां गलती क्या था, कि मैंने पढ़ाई से ज्यादा अपना ईगो को आगे बढ़ाया। सो गाइस, तो मैं तुम लोग को बस यही बोलना चाहता हूं, जो मैंने 5 गलती किया, तुम लोग गलती से भी वो गलती मत करो। तो हाँ गाइस, बस यही था कहानी गाइस। आई होप तुम लोग को मेरा आज का कहानी अच्छा लगा होगा। अगर तुम लोग को आज का कहानी अच्छा लगा तो कमेंट करो कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा है, और ये भी बताओ कि फ्यूचर में तुम लोग कैसा टाइप का कहानी और सुनना चाहेगा। तो हाँ गाइस, स्टोरी तो एक तरफ, लेकिन मैं जो बताना चाहते हैं वो एक तरफ, तो तुम लोग उस पर ज्यादा फोकस करो। स्टोरी तो कोई भी सुना देगा, लेकिन जो मैंने बोला है वो कोई नहीं बोलेगा। और अगर वीडियो तुम लोग को अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, और जैसे भी इसको शेयर कर देना, जितना शेयर कर पाएगा करो, कम से कम 10 आदमी को तो करो। तो हाँ गाइस, तो मैं तुम लोग को अलग वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए तुम लोग बैठते रहो और मजा ही करो।